एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, लेकिन इससे घबराइएगा नहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा और साथ ही साथ हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए मैंने इसे हिंदी में लिख दिया है। और इंग्लिश में लिखता तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता, तो बोर्ड का काफ़ी ज़्यादा जगह छिन जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ हिंदी में ही लिखा है, और इंग्लिश में आप इसे समझ लीजिएगा, मैं बताऊँगा तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ये खंबा है, खंबा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो ए बी क्या हो गया, ये आपका पोल हो गया, यानी कि खंबा हो गया, ठीक है। और ये जो ए सी है, ये रस्सी है, यानी कि डोर है। डोर के इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर ओ पी ई, रोप कहते हैं, ठीक है। तो ये डोर है, और ये क्या है, बी सी डिस्टेंस है, क्या है ये, दूरी है, ठीक है। डिस्टेंस है खंभा और ये जो डोर जहाँ पे बंधी हुई है उसके बीच की ये दूरी है। तो ये कह रहा है कि जो आपका रोप है बंधा हुआ है, तो वहाँ कोण क्या बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए कि ए बी क्या है आपका, यहाँ लिखेंगे ए बी क्या है आपका, खंभा है, इंग्लिश में इसे कहेंगे पोल है, ठीक है। तो ए बी तो हमें ज्ञात करना है। और दूसरा ए सी क्या है, यहाँ ए सी है आपका डोर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, रो। ये हमें पता है 20 मीटर का रस्सी है, ठीक है। अच्छा, और बी सी क्या है, दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, ए बी ज्ञात करना है, यानी कि खंबे की ऊंचाई क्या है। देखिए इस कोण के लिए बात की जा रही है, कोण सी की, तो इस कोण के सामने का भुजा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, लंब, ठीक है। यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे खंभा और दूरी के बीच में। तो ये जो कोण है 90 डिग्री का, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, एच। यानी कि हमें कर्ण पता चल गया और लंब पता चल गया। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि ये आधार हो जाएगा, किसके लिए, कोण सी के लिए। तो हम अब ऐसे फॉर्मूले को खोजेंगे कि जिसमें हमें क्या हो, एच हो, यानी कि हमें कर्व उस फॉर्मूला में मिले, यानी कि हाइपोटेनस मिले। तो ऐसा फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, ठीक है, जिसमें आपका एच होता है। टेन थीटा में एच नहीं होता, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ टेन थीटा को नहीं रखेंगे, यहाँ साइन थीटा को रखेंगे या कॉस थीटा के माध्यम से इसको निकालेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो जो हमारा दिया हुआ है, तो हम जानते क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अब, यानी कि नाउ, ठीक है। लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट लिख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा हम जानते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, लेकिन हमें पी बाई बी नहीं चाहिए, हमें एच वाला चाहिए। तो हम यहाँ टेन थीटा से नहीं बनाएंगे, हम यहाँ क्या से बनाएंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो पी क्या है आपका, पी ए बी है, तो यहाँ लिख दे पी इक्वल टू ए बी। अच्छा, और एच क्या है, ए सी है, तो ए सी लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी बाई ए सी। तो यहाँ थीटा, थीटा इस कोण के लिए 30 डिग्री, यानी कि एंगल क्या है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू, तो ए बी हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे ए बी बाई ए सी। हमें पता है कि ए सी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, 20 मीटर, तो यहाँ हम लिख दिए। तो अब हम यहाँ साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं याद है, यानी कि त्रिकोणमिति सारणी नहीं याद है, तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफी बेहतरीन तरीके से समझाया है, वो आपको याद हो जाएगा,
ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, यानी कि 1/2 होता है। तो ये ए बी है और ये 20 मीटर है। तो अब इक्वल टू है, यानी कि 1/2 इक्वल टू ए बी बाई 20 मीटर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा क्या, ये 20 मीटर से 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 20 मीटर इक्वल टू 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी। तो ये देखिए, तो ये 20 मीटर हो गया इक्वल टू ये 2 AB हो गया। तो ये 2 से ये 20 कटेगा तो कितना हो गया 10 मीटर इक्वल टू ए बी। तो ए बी क्या था आपका, ए बी आपका था खंभा, यानी कि पोल था। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः इसलिए खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर, और इंग्लिश में लिखेंगे इसलिए द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो ये आपका 10 मीटर आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है।